नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज है शिक्षक भर्ती जल्द जारी होगी 31,661 अभ्यर्थियों की सूची। लिखा गया है, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जल्द जारी की जा सकती है। सोमवार या मंगलवार को यह लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद काउंसलिंग कराई जाएगी और फिर सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। लिखा गया है, परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा के बाद 1 जून को परिणाम भी जारी कर दिया गया और चयनित अभ्यर्थियों की पहले दिन काउंसलिंग भी हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर स्टे लगा दिया था। अब शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर बाकी 31,661 पदों पर परिणाम घोषित किया जाना है। यह परिणाम अगले सप्ताह जारी किए जाने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि सोमवार या मंगलवार को लिस्ट जारी की जा सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में प्राप्तांक एवं पूर्णांक संशोधन की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने भी कुछ मामलों में आदेश जारी किए हैं। ऐसे में 31,661 शिक्षकों की मेरिट भी प्रभावित हो सकती है। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय का किया घेराव। लिखा गया है, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से बात करते हैं बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह। बोल्ड कलर में लिखा गया, आरक्षण के नियमों का उल्लंघन का आरोप। 31,661 पदों पर सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कई जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शनिवार को निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। आगे लिखा गया, पुलिस उन्हें वहां से हटाने लगी तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने सभी को अपने वाहन से लादकर इको गार्डन छोड़ दिया। वहां अभ्यर्थियों ने काफी देर तक प्रदर्शन किया। बाद में बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने इको गार्डन पहुंचकर उनकी मांग शासन के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन कर रहे हार्दिक श्रीवास्तव, आयुष इत्यादि ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। आरक्षण सूची में भी सामान्य वर्ग के हजारों अभ्यर्थी शामिल हैं। इसमें करीब 5,000 अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने सभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग की है। उन्होंने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और भर्तियां हो गई तो हजारों अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड, अगली न्यूज है, प्री प्राइमरी में भी हो रही है टीईटी की तैयारी। लिखा गया है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारी हो रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रावधान किए हैं उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक के शिक्षकों के चयन के लिए टीईटी अनिवार्य किया जाना है। इसी प्रावधान ने 1.30 लाख शिक्षा मित्रों की पूर्व प्राथमिक में समायोजन की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी है। 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद 1.37 लाख शिक्षा मित्रों के सामने संकट पैदा हो गया था। प्रदेश सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में 1.89 लाख आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का निर्णय लिया था। नई नीति में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग को प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य है। शिक्षा मित्रों को उम्मीद जगी थी कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों में परिवर्तित हो रहे आंगनबाड़ी में समायोजन हो जाएगा। 7,000 शिक्षा मित्रों को 68,500 भर्ती में नौकरी मिल गई। शेष 1.30 लाख संघर्ष कर रहे हैं। टीईटी नहीं करने के कारण समायोजन निरस्त हुआ था। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने 1 सितंबर को सभी डीएम को पत्र लिखकर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के उद्देश्य से किए गए प्रावधान, कार्य योजना के प्रचार प्रसार और विस्तृत चर्चा के निर्देश दिए। उसी पत्र में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक टीईटी अनिवार्य करने की बात भी है। फ्रेंड, आगे लिखा गया है, 1.70 लाख में से 1.37 लाख हुए थे समायोजित। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 2001 से विभिन्न चरणों में प्रदेश के 1.70 लाख शिक्षा मित्र नियुक्त हुए थे। इनमें से 1.37 लाख का समायोजन हो सका था, जो बाद में निरस्त हो गया। शेष 33,000 शिक्षा मित्र पूर्व की स्थिति में हैं। और आगे लिखा गया, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए की गई थी, जिसका उन्हें 20 वर्ष का अनुभव है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि प्री प्राइमरी में
शिक्षा मित्रों को समायोजित कर उनका भविष्य सुरक्षित करे। टीईटी नए अभ्यर्थियों पर लागू हो, शिक्षा मित्रों पर नहीं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है, एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र। बोल्ड कलर में लिखा गया है, कवायद 2016 टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा जनवरी 2021 में संभावित। चयन बोर्ड पर प्रतियोगियों का प्रदर्शन, उप सचिव को सौंपा मांग पत्र। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर माह में घोषित होगा। चयन बोर्ड ने भर्ती को सारी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं 2016 टीजीटी जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा की तारीख अगले माह जारी होगी। इम्तिहान जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में होने की उम्मीद है। प्रतियोगी ने शनिवार को चयन बोर्ड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और नियुक्ति मांगी कि उप सचिव को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज है, 4 साल के कोर्स की मांग ज़्यादा। लिखा गया है, प्रदेश में स्नातक के साथ बीएड के 4 वर्षीय कोर्स की ज़्यादा मांग होने लगी है। इस कोर्स की मान्यता लेने के लिए प्रदेश के 22 महाविद्यालयों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इन प्रस्तावों पर अभी तो कोई पहल नहीं हुई है। एनसीटीई की मान्यता मिलने के बाद ही विश्वविद्यालयों से सम्मतता के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रदेश में फिलहाल 2 वर्षीय बीएड कोर्स संचालित है। इस कोर्स में दाखिला स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही लिया जा सकता है। 4 वर्षीय नए कोर्स में दाखिला इंटरमीडिएट के बाद होगा। इस तरह 3 वर्षीय स्नातक के बाद बीएड में 1 साल ही समय लगेगा। मौजूदा समय में स्नातक के बाद बीएड करने में 5 साल लगते हैं। एक समस्या ये भी है कि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने लेने वाले को भी 2 वर्षीय बीएड कोर्स करना पड़ता है। फ्रेंड आगे लिखा गया है, प्रदेश में मौजूदा बीएड कोर्स संचालित करने वाले महाविद्यालयों की संख्या 2200 से ही आसपास है। इससे जाहिर है कि ज़्यादातर ने नए 4 वर्षीय कोर्स के लिए आवेदन कर रखा है। और आगे लिखा है, उत्साहजनक फीडबैक। नई शिक्षा नीति में भी इसी 4 वर्षीय कोर्स को आगे जारी रखने का प्रावधान होने से इसका आकर्षण और बढ़ा है। नई शिक्षा नीति लागू करने को गठित उच्च शिक्षा विभाग के स्टीयरिंग कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि इस नए कोर्स के बारे में उत्साहजनक फीडबैक मिल रहा है। स्व वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने सरकार को दोनों पाठ्यक्रम साथ साथ संचालित करने का सुझाव दिया है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड अगली न्यूज है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए बनेगा स्टूडियो। 3 लाख की होगी लागत, अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। बोल्ड कलर में लिखा गया है, पूरी तरह होगा साउंड प्रूफ, एलईडी टीवी की मदद से होगी पढ़ाई। सरकारी स्कूलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग हर दिन नए बदलाव कर रहा है। इसी के तहत कॉन्वेंट की तर्ज पर अब काशी विद्यापीठ व अराजी लाइन के स्कूलों के बच्चों के लिए स्टूडियो तैयार किया जा रहा है, जिसमें बच्चे डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकेंगे। एक स्टूडियो बनाने में 3 लाख रुपये खर्च होंगे। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।